अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कुछ लाइंस ऑफ कोड, अभी तक हमने ये सीख लिया है कि कुछ लाइंस ऑफ कोड को हम स्किप कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान टॉप टू बॉटम, और उसको बाद में कॉल कर सकते हैं जब हम चाहते हैं थ्रू फंक्शन। ये हमने फंक्शनैलिटी देखी थी कि कुछ लाइंस लिखी होती हैं वो फिर टॉप टू बॉटम के फ्लो से निकल जाती हैं, उस नॉर्मल कंट्रोल फ्लो से, और उसको फिर हम बाद में अपनी मर्जी से जिस भी लाइन पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल हम सीखना चाहते हैं कि एक लाइन अपनी लाइफ में कभी भी एग्जीक्यूट ना हो ऑन बेसिस ऑफ समथिंग। मैं चाहता हूं लेट्स सपोज मैंने ये एक प्रिंट लगाया है, मे बी हेलो वर्ल्ड। अब डेफिनेटली ये बाय डिफॉल्ट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये वाली लाइन जो है ना वो कभी भी एग्जीक्यूट ना हो, यहाँ पे लिखी भी हो और एग्जीक्यूट ना हो। सही है? तो इसके लिए और किस बेस पे ना हो वो बेस डेफिनेटली हमें बनानी पड़ेगी कि किस बेस पे ये एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बेस है, उस बेस पे ये एग्जीक्यूट मैं इसको करना नहीं चाहता, तो उसके लिए हमारे पास एक नया कंट्रोल है, उसको हम कहते हैं कि इफ कंडीशन। अगर कोई पर्टिकुलर चीज ट्रू नहीं है तो हम कुछ लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर कोई चीज पर्टिकुलर ट्रू है तो फिर वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक मैं ये चाहता हूं कि हेलो वर्ड तब शो हो या प्रिंट करे जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। सही है? अभी वो कंडीशन क्या होगी वो मैं तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि इफ फॉल्स, ठीक है, और ब्लॉक बनाने के लिए हमें एक स्पेस देनी पड़ती है। लेकिन इफ फॉल्स, जब मैंने इसको कह दिया कि ये फॉल्स है तो हमने कोई कंडीशन तो चेक ही नहीं की है, तो हमने पहले से उसको फॉल्स कह दिया, तो ये वाली लाइन जो एग्जीक्यूट अपनी लाइफ में कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस कंट्रोल के अंदर डाल दिया। अब लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं उधर, मे बी इज ट्रू, मे बी इज ग्रेटर, और मैं कहता हूं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 10 के। सही है? और मैं कहता हूं कि इज ग्रेटर, अगर अभी इस ये जब मैंने आपको पढ़ाए थे ये ऑपरेटर, तो हमने देखा था जब भी कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं तो क्या होता है, हमेशा वैल्यू किस में प्रोड्यूस होती है। तो अब ये ट्रू में होगी या फॉल्स में होगी? 5 ग्रेटर देन 10 क्या है? ये फॉल्स किस में सेव होगा? इस ग्रेटर में, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। इफ अगर फॉल्स है तो ये चीज प्रिंट नहीं होनी चाहिए, अगर ये चीज ट्रू होगी तो फिर यहाँ पे ये वाला आंसर प्रिंट होगा। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, यान सॉरी python 3.06.0। सही है? अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आई क्योंकि यहाँ पे ट्रू प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, मैं कहता हूं कि 11 लेस देन है 50 के, तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना? तो जैसे ट्रू होगी तो हेलो वर्ड भी आएगा। तो अगर हम कुछ लाइंस को इस डिपेंडेंट करना चाहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ट्रू होगी तो फिर वो लाइन एग्जीक्यूट हो, अगर वो सिचुएशन ट्रू नहीं होगी तो वो लाइन एग्जीक्यूट ना हो, तो ऐसे करने के लिए, यानी कि जब हम खुद क्लियर ना हो कि ये काम मुझे कब करना है, मतलब ये काम ये लाइनें मैंने तब चलानी है अगर ऐसा हो। अब अगर ऐसा हो उसको कैलकुलेट कर लें, अगर वैसा नहीं होता तो वो लाइनें ना चलें, अगर वैसा हो जाए तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम ऐसा नहीं लगाते तो ये प्रिंट ऑलवेज चलता है, ऐसे ही है ना। तो अगर हम ये लगाते हैं तो फिर डिसीजन पे बेस करेगा, और डिसीजन क्या है? ये वाला कि ये लाइन ये वाली चीज ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है इफ में फॉल्स प्रोड्यूस होगा, और यहाँ फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू है तो इफ में ट्रू प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये इस केस में हम जो है इसको यूटिलाइज
करेंगे। ऑल गुड। तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आएगी और उस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा, अगर तो रिजल्ट ट्रू आता है तो हमारे पास वो वाला प्रिंट चलेगा, अगर आंसर फॉल्स आता है तो वो प्रिंट नहीं चलेगा। अच्छा, अभी ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल में स्टोर करके लिख रहे थे ना, तो हम इफ के सामने भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पहले वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी, अगर आंसर ट्रू होगा तो वो इस प्रिंट को कर देगा, अगर आंसर फॉल्स होगा तो वो इसको प्रिंट को नहीं चलाएगा। और ये प्रिंट इस ब्लॉक का हिस्सा है, वो कैसे पता लगता है हमें, क्योंकि हमने स्पेस दिया हुआ है, इंडेंट किया हुआ है इसको। जब हमने इसको इंडेंट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन गया, और जब ये वैल्यू 11 इससे छोटी रहेगी जब तक, तो ये कोड चलता रहेगा। जैसे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये कोड नहीं चलेगा। ऐसे 60 लेस देन 50, तो ये आंसर क्या है, फॉल्स है। तो जब ये आंसर फॉल्स है इफ के अंदर, तो ये ब्लॉक उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जिस तरह डेफ का हमने ब्लॉक पढ़ा था, वो क्या करता है कि वो ब्लॉक तब चलता है जब हम उसको कॉल करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो नहीं रन होता, उसकी कोई आउटपुट नहीं आती। इसी तरह इफ का ब्लॉक क्या करता है कि इस ब्लॉक में जो भी चीजें हम लिखेंगे वो सिर्फ तब चलेंगी अगर इफ के आगे ट्रू प्रोड्यूस होता है। अगर इफ को हम फॉल्स देंगे तो वो चीजें नहीं चलेंगी, अगर ट्रू देंगे तो चीजें चलेंगी। तो ये ब्लॉक सिर्फ तब चलेगा अगर इस इफ की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अगर इस इफ की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही है। वेरिएबल यूज करने की मतलब आप ऐसे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, वेरिएबल की राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन होती है पहले सॉल्व होती है, और अगर उस एक्सप्रेशन में एक भी वैल्यू ऐसी आ गई है जो कंडीशनल ऑपरेटर है, लेस देन ग्रेटर देन और ऐसा कुछ भी आ गया नॉट इक्वल टू, उस केस में उसका आंसर हमेशा क्या आता है, ट्रू फॉल्स आता है। तो जब आंसर ट्रू फॉल्स आता है तो वो इफ को चाहिए, तो इफ को हमेशा आंसर चाहिए ट्रू या फॉल्स में। अगर आंसर ट्रू होगा तो वो अपने ब्लॉक को चला देगा, अगर आंसर ट्रू नहीं होगा तो अपने ब्लॉक को नहीं चलाएगा। ये बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर है। सही है। तो अगर इस नेचर से हमें आगे पीछे जाना है तो हमें मतलब अगर हमें कभी भी ब्लॉक ऐसे डिफाइन करना है कि अगर वो किसी बेस पे डिपेंड कर रहा हो और वो काम अगर हो जाए तो फिर वो चले, अदरवाइज ना। लाइक हम कहते हैं कि यूजर से लॉगिन और पासवर्ड देना है, अगर वो चल जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो नहीं चलेगा तो आउटपुट नहीं आएगी। सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई परेशानी, कोई टेंशन? ऑल गुड, सब क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये इफ हो गया मेरे पास, और उसमें मैंने जो है वो प्रिंट लगा दिए। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं कि इसको यहां पे मजीद वैल्यू डाल देता हूं ऐसे, मे बी -20, अब क्या आंसर आएगा? इस चीज को पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे होगी? 50 को पहले हम 20 माइनस कर देंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। तो जब 30 आ जाएगा यहाँ पे, जब 30 60 लेस देन 30 के, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, फिर क्या होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ट्रू हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है num1 और वो नंबर है 10, मैं ये चाहता हूं कि अगर ये नंबर इवन है तो ये हेलो वर्ल्ड आए, अगर नहीं है तो फिर ना आए। तो num1 को हम रिमाइंडर चेक कर लेंगे 2 के साथ, अगर इक्वल टू आता है 0 तो हम कहेंगे ये नंबर इवन है। ठीक है। और अगर मैं इसको 11 कर दूंगा तो
कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि ये वाला प्रिंट चलेगा ही तब जब हम इस नंबर को इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, ट्रू पोटेंशियल। अच्छा, ये नंबर भी अगर हमने यूजर से लेना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, और पहले डेफिनेटली इंट का फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि हमें रखना है, और उसके अंदर इनपुट का, और उसको कहेंगे एंटर दी नंबर, ठीक है। और अब इसको चलाएंगे तो वो एंटर दी नंबर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 10 तो नंबर इज इवन। अब वो नंबर फिर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 11, नंबर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये नंबर हम यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं और ये नंबर यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अगर वो नंबर 2 के रिमाइंडर से 0 आ रहा है तो प्रिंट होगा, अगर 2 के रिमाइंडर से 0 नहीं आ रहा तो प्रिंट नहीं होगा। सही है। जो ये चीज चल कैसे रही है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि हम इफ का कीवर्ड लगा रहे हैं और उसके आगे हम कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। वो एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल में भी लिख के रख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ इज इवन किया, कोई वेरिएबल बना लिया, उसके आगे ही एक्सप्रेशन लिख दी और उस एक्सप्रेशन को इधर लिख दिया। सही है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और किसी वेरिएबल में, क्योंकि ये वाला तरीकाकार तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, पहले पढ़ा था ना कि हम एक एक्सप्रेशन जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स लिख लें, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स फिर प्रोड्यूस हो जाता है और वो आउटपुट आएगी इज इवन में और उस एक वेरिएबल में आ जाएगी। और अगर वैल्यू ट्रू होगी, इफ को चाहिए कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसने प्रिंट कर देना है, जैसे अभी वो प्रिंट कर देगा इसको। सही है। किधर गया है, नंबर इज इवन प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो फिर नहीं प्रिंट करेगा। तो अल्टीमेटली इफ को तो क्या चाहिए है, वेरिएबल चाहिए बस। मेक सेंस। और कोई क्वेश्चन इसमें यहाँ के, ये इफ की समझ आ रही है ना, कि इफ एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आप जो चीज लिखोगे उस हिसाब से वो वर्कआउट करेगा। सही है। अच्छा, मैं आपको ये कहता हूं, अब राइट अ प्रोग्राम that takes the user input number and verify is even or odd. It's even. If it's even, check number is greater than 50 or check number is greater than 50. If so, print the number. मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, अदरवाइज हमने यूजर से नंबर ले लिया, चेक कर लिया कि वो इवन है, अगर ट्रू आ गया तो ये प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद फिर हमने कहा उसको अब तुम चेक करो कि वो नंबर 50 से बड़ा है या नहीं। तो वो नंबर क्या था, num1, ऐसे ही था ना। तो अगर num1 ग्रेटर देन 50 है तो उसको क्या कराओ, प्रिंट कराओ। तो अब ये वाली एक्सप्रेशन भी मैं सिंपली लिख सकता ना उसके अंदर कि नंबर अगर ग्रेटर देन 50 है तो फिर आप करो प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 50 और साथ में नंबर भी प्रिंट करा दो। इतना अगर बात समझ ना आई हो यहां तक, एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि एक इफ के अंदर हमने एक और इफ लगा दी, मतलब नेस्टेड इफ। क्या कहते हैं इसको, नेस्टेड इफ। ये क्या बेस कर रही है, पहले नंबर इवन होगा, अगर होगा तो फिर नंबर 150 से बड़ा होगा फिर वो चलेगी। अगर हम 60 32 डालते हैं तो कहां पे चलेगा ये, क्योंकि 324 इवन नहीं था वो नहीं चला, तो 322 लगाते हैं तो नंबर इज इवन एंड नंबर इज ग्रेटर देन 50 और 322 आ गया। और अगर नंबर इवन ही नहीं है तो उसने कुछ भी नहीं चलाया था पहले जब हमने प्रिंट किया था। सही है। तो हम नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। अब चूंकि ये
अगर आपने देखा होगा नेस्टेड इफ में एक और ब्लॉक बन रहा है ना, तो हमने स्पेसिस को इंक्रीज कर दिया, तो 4 स्पेसिस इधर है, 4 स्पेसिस उसके आगे भी डालनी पड़ेंगी और फिर 8 स्पेसिस होंगी, फिर ये काम बनेगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर हम एक और ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डबल टाइम टाइप दिया, तो तब वो जाके प्रिंट हो रहा है। तो अगर एक इफ के अंदर एक और इफ आएगी तो हम उसको हमेशा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ बोलेंगे। अच्छा, अगर हमने इसकी एल्स केस भी बनाना है, तो चलो ये नेस्टेड वाला तो समझ में आ रहा है। हम चाहते हैं कि नंबर इज इवन है तो इवन प्रिंट हो, अगर ऑड है तो ऑड प्रिंट हो। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक और कीवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एल्स कीवर्ड। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिंट नंबर इज ऑड। अगर नंबर इवन है, लाइक अगर नंबर ये डालते हैं तो नंबर इज इवन, अगर नंबर 11 डालते हैं तो नंबर इज ऑड। तो ये कैसे चल रहा है, इफ अगर ट्रू नहीं होती तो ऐसे चलेगा, अगर एल्स, अगर ये ट्रू होता है तो फिर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये दो प्रिंट लगे हैं लेकिन एट द सेम टाइम नहीं एग्जीक्यूट होंगे, इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। सही है। तो अगर हमारे पास प्रिंट है, अगर हमारे पास इज इवन नंबर है, अगर वो ट्रू होगा तो पहला प्रिंट चलेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो दूसरा प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मेरे पास एक ऐसा कंट्रोल आ गया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ लाइनों को कब चलाना चाहता हूं डिसाइड कर रहा हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले क्या था कि जो भी मैं प्रिंट लगा रहा हूं सारे आएंगे। इवन मैं फंक्शन में भी लगा रहा हूं तो फंक्शन चलेगा तो सारे कीवर्ड नहीं आएंगे। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसा कंट्रोल आ गया कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड की बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कब कोई दूसरा इवेंट आएगा, दूसरी लाइन चलेगी या नहीं चलेगी। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद हमने ये करना है कि अगर नंबर इवन है, ऑड है या नंबर 0 है तो प्रिंट होना चाहिए नंबर 0। इवन है तो इवन प्रिंट होना चाहिए, ऑड है तो ऑड 0 होना चाहिए, 0 है तो 0 प्रिंट होना चाहिए। अभी मैंने एक ही कंडीशन लगाई थी इस इवन वाली, तो वो चल रहा है। अब इस इवन अगर नहीं है तो हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एल इफ। वो क्या कहेगा, इस इवन नहीं है नंबर, लेकिन अगर नंबर डबल इक्वल टू 0 है तो प्रिंट नंबर इज 0। ठीक है। अब इस इवन है तो ये वाली चलेगी, नंबर अगर 0 है तो ये कंडीशन चलेगी, एल्स में नंबर इज ऑड वाली कंडीशन है चल जाएगी। नंबर इज इवन, नंबर इज 0 भी चूंकि इवन नहीं होता है तो इसका फिर क्या सोल्यूशन निकालें, ये कंडीशन ऊपर लिख दें, नहीं फिर वो इवन में आ रहा है ना हमेशा वो। नंबर इज 0, नंबर इज नहीं, क्या हो रहा है किधर, ओ क्या हो रहा है। अच्छा, अब सही चलेगा ना, नंबर इज 0, नंबर इज इवन, नंबर इज ओल्ड। सही है। तो अब हमने तीसरा कंट्रोल भी सीख लिया, इफ, एल इफ और एल्स। अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन होंगी तो मैं एल इफ को बढ़ाता जाऊंगा, अगर मेरे पास एक ही कंडीशन होगी तो इफ एल्स लगाऊंगा, अदरवाइज मैं हम भी तीनों भी ऐसे लगा सकते हैं। अभी आप लोग एक काम करोगे बैठ के प्रैक्टिस के, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स यूजर इनपुट of 3 numbers
Write a program that takes user input of 3 numbers and find the largest number of largest number। 3 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं और फाइंड करना है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सेम यही कंडीशंस आपने लगानी है, सही है। तो सब लोग इसको करेंगे क्योंकि ये इफ ऐसी चीज है कि इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सारी प्रोग्रामिंग इस पे बेस करती है। अगर इफ की समझ नहीं आएगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसको जब तक हाथ से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा हमारे लिए। तो सब लोग बैठ के ये करें जिनके पास सिस्टम चला लें और यहाँ पे लाइव पाइथन लाइव करके लिखें, आपको ये ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा। लैब ऑन करवा देता हूँ, यहाँ पे चल जाएगा। और रेपलिट भी एक अच्छा टूल है, उससे भी आप रन कर सकते हो। अगर सिस्टम में पाइथन वगैरह इंस्टॉल नहीं है तो उसमें टाइम ना जाया कीजिएगा, इधर काम कर लें। लेकिन सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बात बनेगी, सही है।